श्री कृष्ण को। और हरो अर्थात हरना से तात्पर्य यहाँ क्या है? हरो यानी दूर करो। जनरी किसकी? जनरी से तात्पर्य जन, सेवक। यहाँ मीरा अपने बारे में लेकिन कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम जिस तरह से दूसरे लोगों की पीड़ा को दूर करते हो, उसी तरह मेरी भी पीड़ा को, मेरे भी कष्टों को दूर करो। धीर, धीर का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पीड़ा। अब बहुत सारे उदाहरण, कृष्ण ने बहुत सारे अपने भक्तों का उद्धार किया था। जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने द्रौपदी का, महाभारत काल की गाथा है कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण उसके वस्त्र को इतना अधिक बढ़ा दिए श्री कृष्ण ने कि दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो खींच नहीं पाया, द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो एक उदाहरण मीरा कृष्ण के सामने ये प्रस्तुत करती है। दूसरा उदाहरण वो देती है ऐरावत हाथी। एक हाथी था, जब वो पानी पीने जाता है तो एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़कर खींचने लगता है, और उस समय वो हाथी डूबता गजराज जो है याद करता है कृष्ण को। तो कृष्ण उस समय वहाँ प्रकट होते हैं और इसके मगरमच्छ के मुंह को फाड़ देते हैं और इस तरह से हाथी की रक्षा करते हैं। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया किसका? बताइए, आप लोगों को तो मैं बता चुकी हूँ। तीसरा उदाहरण किसका दिया मीरा ने? बताओ। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद भी कृष्ण का अनन्य भक्त था। जब वो अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर हर जगह है, तो हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या ईश्वर तुम्हारे इस खंभे में भी हैं? तो प्रहलाद कहता है कि हाँ बिल्कुल। और जैसे ही तलवार से प्रहार करता है हिरण्यकश्यप, नरसिंह का रूप धारण कर कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की लाज रखने के लिए, अपने भक्त की आस्था को कायम रखने के लिए वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। बात आ रही है बच्चों समझ में? तो इस तरह से मीरा कृष्ण के सामने ये तीन लोगों के बारे में बताती है कि किस तरह से कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, भगत इसके हिरण्यकश्यप की भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की आस्था को देखकर वो भी नतमस्तक हो गया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया। उसके बाद हाथी को मुक्त किया इसके मगरमच्छ के मुंह से। इस तरह से मीरा कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो भक्त वत्सल हो, तुम अपने भक्तों के कष्ट में रहकर, जो भक्त तुम कष्ट में रहते हैं और एक पुकार पर तुम दौड़े चले आते हो, तो हे श्री कृष्ण, तुम मेरी भी पीड़ा दूर करो, मुझे भी कष्ट मुक्त करो। आई बात समझ में बच्चों? हेलो हेलो, सबको सुनाई पड़ रही है? एम आई ऑडिबल? सुनाई पड़ रही है? हेलो, हाँ चलिए लिखिए। तो सबसे पहला काव्यांश का इसकी जो व्याख्या है वो सबसे पहले लिखिए ऊपर भावार्थ। भावार्थ हेडिंग दीजिए। मीराबाई अपने आराध्य देव से, मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है, मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है, मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि का हरस्वीकार के हे ईश्वर, हे ईश्वर। ये संबोधन चिन्ह देंगे। संबोधन चिन्ह आप सबको पता है कैसे होता है? एक पूर्ण विराम और उसके नीचे अनुस्वार, उसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं, केवल आप ही अपने इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं, पूर्ण विराम। क्योंकि बच्चों ये काव्यांश जो है अब परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, अब हो सकता है कि आपको कोई भी काव्यांश उठाकर दे दिया जाए और उसका अर्थ लिखने के लिए ये 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है।
तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कष्टों को दूर कर सकते हैं। यहां तक हुआ सबका? हो गया? बताओ। हाँ, पूर्ण विराम। उसके बाद आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर, आपने ही द्रौपदी की, वर्तनी पर ध्यान रखोगे, मात्राओं पर। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। लाज बचाकर उसे अपमानित, न हर्षवीकार होगा, अपमानित होने से बचाया था। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। पूर्ण विराम। लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। पूर्ण विराम। जिस समय दुःशासन ने, जिस समय दुःशासन, द हर्षों का दू, विसर्ग, तालाब्य श आकार, दंत स न। जिस समय दुःशासन ने भरी सभा में, जिस समय दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण, चीर, चीर माने वस्त्र, कपड़ा, च दीर्घिकार होगा, चीर हरण एक साथ होगा। जिस समय दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, जिस समय दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, अल्प विराम, कौमा, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। चीर के जगह वस्त्र भी लिख सकते हो। तब आपने ही उसके वस्त्र को बढ़ाया था। पूर्ण विराम। तब आपने ही उसके वस्त्र को बढ़ाया था। पूर्ण विराम। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त, इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त, ये दूसरा उदाहरण मीरा दे रही हैं कि इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद, प्र ह हलचिन ल आकार द, इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। ये दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया मीरा ने। पहला उदाहरण द्रौपदी का, दूसरा उदाहरण प्रहलाद का। भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। हो गया बच्चों यहां तक? यहां तक हुआ? जल्दी जवाब दो। पूर्ण विराम। हाँ, तीसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया? आपने ही डूबते हुए, आपने ही डूबते हुए, डूबते ड में बड़ा ऊ का मात्रा होगा, डूबते हुए हाथी को, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ, म ग र म आधा च छ संयुक्त, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर, मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। क दीर्घिकार, ख दीर्घिकार। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। और उसकी पीड़ा, प दीर्घिकार, और उसकी पीड़ा को दूर किया था। पूर्ण विराम। और उसकी पीड़ा को दूर किया था। पूर्ण विराम। दासी मीरा, दासी मीरा प्रार्थना करती है कि, सहर्षिका, दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, हे गिरिधर, ग हर्षिका र हर्षिका, ध र, हे गिरिधर,
उनको गिरिधर क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? कृष्ण को गिरिधर क्यों? हाँ, अपनी उंगली पर उन्होंने उठाकर, किस लिए उठा लिया था बेटा? क्या उनको, कहाँ के लोगों की? गोकुल के लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने किस उंगली पर, अपनी सबसे छोटी उंगली, कानी उंगली जिसको कहते हैं, उस पर उन्होंने उठाया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा गिरिधर। गिरिधर मतलब पहाड़, गिरि माने पहाड़, धर मतलब धारण करने वाला। हाँ, दासी वीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, संबोधन चिन्ह, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर, मुझे भी, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर, मुझे भी हर प्रकार के, मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। आप मेरे कष्टों को भी दूर कर, मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। ये पहला आपका काव्यांश, पहले काव्यांश का ये व्याख्या भावार्थ हो गया। अब दूसरा, तीन ही इसमें काव्यांश हैं, दूसरा काव्यांश लिखिए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। यहाँ भी मैंने आप लोगों को शब्दार्थ एक बार बताया था, फिर बता रही हूँ। यहाँ श्याम यानी श्री कृष्ण, महाने मुझे, चाकर यानी नौकर, दासी सेवक, राखो जी मतलब रख लीजिए, रहस्यू मतलब रहूंगी, बाग लगास्यू यानी बाग लगाऊंगी। यहाँ सब राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नित्य प्रतिदिन, दर्शन दर्शन, पास्यू करूंगी पाऊंगी, वृंदावन रे यानी वृंदावन की, कुंज यानी बाग, लीला मतलब विभिन्न कार्य, गास्यू गाऊंगी, चाकरी नौकरी, सुमरण स्मरण, खर्ची जेब खर्च, भाव भक्ति भाव से भरी भक्ति, जागीरी संपत्ति साम्राज्य, सरसी यानी पूर्ण होगी। अब यहाँ मीरा कह रही हैं, दूसरा का अर्थ आप तो लिखिए भावार्थ। मीरा, कौमा दें, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि, मीरा कौमा देकर, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि, हे श्याम, संबोधन चिन्ह, हे श्याम। लिख रहे हो सभी बच्चे? क्योंकि बार बार मैंने रोज रोज नहीं लिखाऊंगी। लिख रहे हो सब लोग? हे श्याम, सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हेलो, हाँ। हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। पूर्ण विराम। तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो, पूर्ण विराम। मीरा, कौमा देकर, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं, मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं, दोबारा कहती हैं, हे गिरिधारी लाल, हे गिरिधारी लाल। गिरिधारी लाल, इसमें भी संबोधन चिन्ह,
तुम मुझे अपने यहाँ, हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। पूर्ण विराम। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी। बाग बगीचे में योजक चिन्ह होगा। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, कौमा, जिसमें तुम घूम सको। घूम, घ में बड़ा उपमात्रा, जिसमें तुम घूम सको, जिसमें तुम घूम सको। पूर्ण विराम। जिसमें तुम घूम सको। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद, जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे, जब तुम रोज, रोज ज के नीचे नुक्ता होगा, जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे, कौमा, जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे, कौमा, तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे, कौमा, तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। पूर्ण विराम। दर्शन कर लिया करूँगी। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के, लीलाओं, ल में बड़ी की मात्रा, ली, ल का ला, औ में ओ की मात्रा अनुस्वार, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। गीत गाया करूँगी। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे, तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे, तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे, तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। तुम्हारे नाम स्मरण, नाम स्मरण में योजक चिन्ह होगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में, यानी मीरा कृष्ण के नाम स्मरण को क्या मानती हैं? जेब खर्च मानती हैं। जैसे जेब खर्च के लिए हम लोग पैसा रखते हैं ना, तो उसी तरह मीरा का जेब खर्च यहाँ क्या है? कृष्ण का नाम स्मरण। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च में भी योजक चिन्ह होगा, जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। पूर्ण विराम। इस प्रकार मुझे तुम्हारे
इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन द तालाब रेफ न कौमा दर्शन स्मरण आधा दंत स म र मूर्धन्य न दर्शन स्मरण और भक्ति रूपी जागीर जाकर जाग ग में बड़ी मात्रा गीर जागीर। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन स्मरण और भक्ति रूपी जागीर डैश तीनों आसानी से मिल जाएंगी, तीनों आसानी से मिल जाएंगी। जा एक ऊपर चंद्र बिंदु ग में बड़ी मात्रा की तीनों आसानी से मिल जाएंगी कौमा जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये दूसरे काव्यांश का अर्थ था, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब बच्चे हम लोग आते हैं काव्यांश 3 पर। काव्यांश 3 में मीरा ने क्या कहा है? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, जैसे आप लोग पहली 2 शब्दों को लिखकर इन्वर्टेड कोमा के अंदर डैश 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 देकर अंतिम 2 शब्दों को लिख लेंगे। काव्यांश लिखने के लिए पूरा 5 पंक्ति लिखना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो शुरू के 2 शब्द लिखकर अंत के 2 शब्द लिखकर डैश डैश कर दीजिए। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दिज्यो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घड़ो अंधेरा। यहाँ मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर पीला वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, गले गल यानी गले में, बैजंती माला यानी वन में उगने वाले एक प्रकार के फूल उसकी बनी हुई माला, धेनु यानी गाय, बनाओ यानी बनाऊं, बीच बीच में, बारी यानी फुलवारी, फूलों की छोटी सी क्यारी। सांवरिया श्री कृष्ण को जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सांवरिया कहा जाता है। रा का मतलब होता है का, पहर कर यानी पहन कर, कुसुम्बी यानी लाल रंग वाली साड़ी, दिज्यो मैंने दे दिया, तीरा किनारे, नागर चतुर, हेवड़ो हृदय में, घणो बहुत, अधीरा व्याकुलता या बेचैनी। इस काव्यांश तीसरे काव्यांश में मीराबाई जो है यहाँ वो श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कह रही हैं। क्या कह रही हैं? चलिए लिखिए। मीराबाई कौमा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में योजक चिन्ह होगा। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। मोहित म ओ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, ही त अत्यंत मोहित हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। पूर्ण विराम। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कहर्षिकार के श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। सुशोभित दंत समय छोटा ओ की मात्रा, तालाब में ओ की मात्रा, भ ह्रस्वीकार त। सुंदर मुकुट
सुशोभित हो रहा है। सुशोभित होना मतलब सुंदर लग रहा है। पूर्ण विराम। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। किनके शरीर पर बताओ? किनके? हाँ, श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। पूर्ण विराम। उनके गले में फूलों की बैजंती माला। उनके गले में फूलों की बैजंती, वै ज अधन तदीर्घिकार, वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। उनके गले में फूलों की बैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। अच्छा, आप सभी बच्चे कॉपी भेज दी ना 18 तारीख वाली? हाँ, हिंदी की कॉपी। हाँ, क्योंकि बाय मिस्टेक मुझसे वो सब डिलीट हो गया था। मुझे लगा कि मैंने करेक्शन कर लिया है। मैंने अभी तुम लोग को मार्क्स का नहीं भेजा है ना 18 तारीख वाला? हेलो? हाँ, मुझे लगा कि मैं करेक्शन कर चुकी हूँ, इसीलिए जब फिर मैंने देखा कि नहीं वो तो करेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए फिर मुझे मंगाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। मन को मोहित कर लेने वाले, मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर, मधुर मधुर में योजक चिन्ह होगा। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर, मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण, और बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। पूर्ण विराम। फिर मीरा आगे क्या कहती हैं? वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का, वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का, वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। भव्य, भ आधा व य, भव्य और ऊंचा। ऊंचा में बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ चंद्र बिंदु च कच्चा, ऊंचा महल है। पूर्ण विराम। मैं इस महल के बीचों बीच, बीचों बीच में भी योजक चिन्ह होगा। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से, मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। ह न में बड़ा उप मात्रा, चंद्र बिंदु, ग में बड़ी उप मात्रा। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। और अपने सांवले, यहाँ सांवले श्री कृष्ण को कहा गया है, और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। पूर्ण विराम। और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मीरा कौमा, मीरा कौमा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। मीरा कौमा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, संबोधन चिन्ह, तुम आधी रात को, आधी ध दीर्घिकार, तुम आधी रात को
यमुना नदी के किनारे, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना। तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, कौमा, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, कौमा, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया बच्चों सबका? लिख लिए? हाँ, हो गया ना? यस। इसके बाद ये जब अर्थ तुम लोगों के पास हो गया तो अब इससे कोई भी संबंधित प्रश्न यदि आएगा। अच्छा, मैंने तुम लोगों को जो पुस्तक कहा था कि खरीद लेना, तुम लोग प्रैक्टिस के लिए खरीद लिए हो? प्रैक्टिस के लिए उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। हाँ, भेजा था ना मैंने पुस्तक का नाम, उसको खरीद लेना तुम लोग, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है ना। एटलीस्ट ग्रामर की तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पत्र तुम लोग को बताया गया है ना? बताओ, पत्र का फॉर्मेट बताया ना सबको? तुम लोग क्लास 10th में कौन सा पत्र पढ़ना है? औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक पत्र। अब इसमें औपचारिक पत्र जो हैं इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं बताइए? मैंने, हाँ, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्ग में विभाजित किया जाता है। औपचारिक पत्र को भी 5 भागों में, 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मैंने लिखवा दिया था बेटा, डेट भी मैंने लिखा है, 12/6/2020 को मैंने लिखवाया था। ये पत्र के बारे में मैंने आप लोगों को लिखवाया था 6ठे महीना में 12 तारीख को। मैं डेट भी दे देती हूँ कितने तारीख को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिर भी मैं बता दे रही हूँ एक बार। ये पहला जो पत्र होता है वो आवेदन पत्र कहलाता है या फिर प्रार्थना पत्र। ये पत्र कहाँ लिखे जाते हैं बेटा? बताओ। अधिकारी नहीं। ये पत्र जो प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन होता है, ये आपको संबंधित अधिकारी को भी लिखा जा सकता है, प्रधानाचार्य के पास भी लिखा जाता है। और संबंधित अधिकारी, जैसे कोई एप्लीकेशन हम लिखते हैं, जैसे बिजली विभाग, मान लो मीटर बॉक्स लगाना है या आपका मीटर रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास जो आपका एप्लीकेशन जाएगा वो भी आपका आवेदन पत्र ही कहलाएगा। दूसरा होता है कार्यालयी पत्र, यानी ऑफिशियल लेटर, यानी कार्यालय से बना है, कार्यालयी। किसी कार्यालय में जो आप पत्र लिखते हैं उस संबंधित अधिकारी उनके पास। तीसरा है संपादकीय। संपादक, यानी संपादक कहाँ होते हैं, किस विभाग में होते हैं बताइए? अखबार, न्यूज़पेपर, जो एडिटर होते हैं उसको संपादक कहते हैं, है ना। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं, यानी हमारा जो न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र या अखबार में जो हमारा पत्र जाएगा वो जाएगा संपादक के पास, संपादकीय पत्र कहलाएगा। चौथा शिकायती पत्र, है ना, कंप्लेन लेटर। अब वो कंप्लेन हमारा किसी भी विभाग में हो सकता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी हो सकता है,
उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम में भी हो सकता है ना। हाँ, बैंक में भी हो सकता है, रेलवे में भी हो सकता है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट में हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं। यानी जिस डिपार्टमेंट से, जिस विभाग से हमें शिकायत रहेगा, हम वहाँ शिकायती पत्र लिखकर भेज सकते हैं। पांचवा होता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक यानी व्यवसाय से जुड़े हुए, जैसे पुस्तक विक्रेता से यदि पुस्तक मंगानी है हमको, बैंक प्रबंधक, क्योंकि बैंक वाले भी, बैंक में जो मैनेजर बैठे हैं वो भी एक तरह से दुकान खोल कर बैठे हैं। हम लोग वहाँ अपना पैसा रखते हैं, निकालते हैं, पैसा वहाँ जमा कराते हैं, तो वो लोग भी एक तरह से व्यवसाय करके रखे हैं कि जो जितना ज़्यादा अब आएगा लोन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट लेंगे, आपका पैसा यदि जमा है तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं। तो इस तरह से ये व्यावसायिक पत्र बैंक वाले को भी लिखते हैं। व्यावसायिक संस्था, कोई ऐसी संस्था जो किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है, कपड़े से, उसके बाद घर के सामान से, यानी किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए जो संस्था है, उस तरह के जो पत्र होंगे व्यावसायिक पत्र। तो इस तरह से पत्र के 5 भेद होते हैं। औपचारिक पत्र में भी, जो मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, बता दिया है, फिर से आज भी मैंने उसका रिव्यू कर दिया। अब